समुद्र के 10 रहस्य। पृथ्वी के 70% हिस्से पर राज करने वाला समुंदर अपने भीतर ना जाने कई राज समेटे हुए है, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावने हैं। पृथ्वी पर समुद्र 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। समुद्र अपने भीतर ऐसे राज समेटे हुए हैं जिन्हें जानकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। तो फिर सवाल यह आता है कि यह खूबसूरत और विशाल समुद्र कैसे बने, या इनका अस्तित्व कहां से आया। पृथ्वी पर समुद्र कब से है? खोजकर्ताओं और भूविशेषज्ञों की माने तो पृथ्वी पर समुद्र के होने के सबूत आज से 100 करोड़ वर्ष पहले से है। पृथ्वी पर समुद्र कैसे बने? माना जाता है कि पहले जब पृथ्वी का जन्म हुआ तब बिग बैंग थ्योरी के अनुसार उस समय पृथ्वी एक जलता हुआ टुकड़ा थी। लगातार जलने के बाद धीरे धीरे यह ठंडी हो गई, जिससे पृथ्वी के इर्द गिर्द बनी भाप ठंडी हुई और पानी के रूप में बरसी, और यह बरसात सालों तक हुई, जिससे कि समुद्र बने। और उसी के बाद धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। समुद्र में लहरें क्यों उठती है? समुद्र में लहरें उठने के 3 मुख्य कारण हैं। इसका सबसे पहला कारण है हवा के कारण। हवा से समुद्र की लहरें तभी उठ सकती है जब हवाएं तेज हो, तूफान हो। जब ऐसा होता है तो समंदर की लहरें 40 से 60 फुट तक ऊपर उठती है। जैसे ही यह कम पानी की तरफ आती है तो यह खत्म हो जाती है। इसका दूसरा कारण है भूकंप के कारण। समंदर के अंदर जब कोई भूकंप आता है, यानी कि इसके लिए आपको विस्तार से जानने के लिए यह समझना चाहिए कि समंदर के अंदर भूकंप आखिर कैसे आते हैं। पृथ्वी के भीतर जब समुद्र के नीचे की सतह हिलती है या फिर खिसकती है तो यह बहुत ऊंची और भयानक लहरें उत्पन्न करता है। ऐसी लहरें पूरी तरह से आपदा के रूप में होती है, जैसे कि सुनामी। इसका तीसरा कारण है चंद्रमा के कारण उठने वाली लहरें। चंद्रमा के द्वारा प्रभावित लहरें दिन में 2 बार उठती है, और यह सुबह शाम उठती है। सुबह शाम यही उसका समय होता है। यह प्रक्रिया चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है। इसी कारण अमावस्या की रात को जब चांद नहीं होता तो समुद्र की लहरें शांत होती है और पूर्णिमा को समुद्र विचलित होता है। बर्मुडा ट्रायंगल समुद्र ही नहीं बल्कि यह पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा रहस्यमयी जगह मानी जाती है। समुद्र की इस जगह पर 1000 से ज्यादा लोग लापता हुए हैं और आज तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है। बस यही नहीं, यहां से गुजरने वाले पानी के जहाज और हवाई जहाज भी इसी तरह से लापता हुए हैं कि आज तक उनकी कोई खबर नहीं आई है। हमारी सारी आधुनिकता समुद्र के इस रहस्य के आगे धरी की धरी रह गई है। समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? दरअसल यह सवाल हमेशा लोगों को परेशान करता है
कि आखिर समुद्र का पानी खारा क्यों है। समुद्र का पानी खारा होने के पीछे एक ही राज है। वह यह है कि हमारी धरती पर भिन्न भिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और उन्हीं खनिजों में से एक नमक भी है। तो सालों से हो रही बरसात की वजह से वही नमक नदियों के सहारे बहते बहते समुद्र में आ जाता है। क्योंकि यह क्रिया सालों से हो रही है, उसी का परिणाम है समुद्र का पानी खारा हो गया है। धूप के पड़ने पर पानी भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है, परंतु नमक उसी जगह जमा होता रहता है। पृथ्वी पर जीवन का सबसे अधिकांश हिस्सा जलीय क्यों है? यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पृथ्वी के जमीन पर रहने वाली जिंदगियों से ज्यादा जिंदगी समुद्री क्षेत्रों में रहती है। इसका कारण साफ है कि पृथ्वी का सबसे ज्यादा हिस्सा इसी समुद्र से घिरा हुआ है और इसी कारण वहां धरती की अपेक्षा अधिक जीवन देखने को मिलता है। पृथ्वी की 90% प्रजातियां समुद्र में ही पाई जाती है। वैज्ञानिक अभी तक सिर्फ पृथ्वी के 5% से भी कम समुद्र ही क्यों घूम पाए हैं? ओशन सर्विसेज के अनुसार अभी तक पृथ्वी का 5% से भी कम हिस्सा मनुष्य द्वारा भ्रमण किया गया है। हालांकि खोजकर्ताओं और अन्य लोगों से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि वह समुद्र के ज्यादा से ज्यादा रहस्य से पर्दा हटा सके। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला समुद्र के भीतर ही क्यों है? आपको यह बात जानकर बेशक हैरानी हुई होगी, परंतु यह सच है कि दुनिया की सबसे बड़ी और दुर्लभ पर्वत श्रृंखला समुद्र में पाई जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला मध्य महासागर के रीज में है। मध्य महासागर रीज लगभग पूरी तरह से समुद्र के नीचे है, जो 70,000 किलोमीटर की दूरी तक फैले हुए हैं। समुद्र के भीतर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है, जिसे मौना किया माउंटेन कहा जाता है। समुद्र के नीचे अधिक ऐतिहासिक कलाकृतियां क्यों है?
समुद्र के नीचे कला का भंडार है, पुराने ऐतिहासिक जहाज जो सदियों से डूबते आए हैं, और पूरी की पूरी बस्तियां जो बस समुद्र के नीचे दब गई है। खोजकर्ताओं के मुताबिक यहाँ इतनी कलाकृतियां मौजूद है कि पूरी दुनिया में इसका सिर्फ अंश ही होगा। जानवरों की सबसे ज्यादा प्रजातियां समुद्र में ही क्यों पाई जाती है, जबकि धरती पर सिर्फ 1% प्रजातियां ही पाई जाती है? समुद्री विशेषज्ञों के अनुसार समुद्र में हजारों नई प्रजातियां उत्पन्न होती रहती है। ऐसा धरती पर बिल्कुल ही संभव नहीं है। मरीन स्पीशीज के वर्ल्ड रजिस्टर के अनुसार अब 2,40,000 स्वीकृत प्रजातियां हैं। लेकिन यह माना जाता है कि यह प्रजातियां सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही है जो हर रोज नए समुद्री जीवन की खोज के साथ मौजूद है। पृथ्वी पर मौजूद ऑक्सीजन का 70% समुद्री वनस्पतियों से क्यों मिलता है? जरूर, आपके लिए यह बात अविश्वसनीय हो सकती है, लेकिन यह वैज्ञानिकों द्वारा मानी गई 100% सत्य बात है। और देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा समुद्री शैवाल का है। समुद्र के भीतर की झीलें और नदियां जब मीठे पानी की नदियां समुद्र में गिरती है तो उस जगह खारे पानी और हाइड्रोजन सल्फाइड का संयोजन होता है। तो यह आसपास के बाकी पानी की तुलना में काफी ज्यादा घना दिखाई देता है और इस तरह से यह समुद्र के नीचे बहने वाली नदी या झील का रूप धारण कर लेती है। अमेरिका का 50% भाग महासागर के नीचे क्यों डूबा हुआ है? आधा अमेरिका समुद्र की गहराई में डूबा हुआ है।
यह बात तो आपको शायद पता ही होगी। केवल यही ग्रह का एक बहुत बड़ा हिस्सा जलमग्न है। अमेरिका का 50% तो बस एक छोटा सा टुकड़ा है। प्रशांत महासागर के 25,000 द्वीप। दुनिया के सबसे ज्यादा द्वीप प्रशांत महासागर में ही पाए जाते हैं। जिन पर वैज्ञानिकों की नजर हमेशा रहती है। पूरी दुनिया के समुद्री क्षेत्र का 50% हिस्सा प्रशांत महासागर का ही है।